निडर था, जर्नैल था, कमांडर था, बड़ा बहादुर था। रसूलुल्लाह की बारगाह में कैद करके लाया गया। सिहाबा से रसूलुल्लाह ने पूछा कि सिहाबा सुमामा को तकलीफ तो नहीं दी? सिहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं दी। फिर रसूलुल्लाह ने सुमामा से पूछा कि सुमामा हाल कैसा है? सुमामा बड़े तेवर में कहते हैं कि अब तो मैं आपका कैदी हूँ, जो चाहो करो, लेकिन याद रखना कि मेरी मौत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। रसूलुल्लाह मुस्कुराने लगे और फिर मुस्कुरा करके फरमाया कि सुमामा मेरे चेहरे की तरफ देखो। उसने चेहरे पर देखने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सुमामा मेरी बस्ती की तरफ देखो। बस्ती को देखने से भी इनकार कर दिया। लगातार ये 3 दिन तक गुफ्तगू चलती रही। रसूलुल्लाह ये फरमाते कि सुमामा मेरे चेहरे की तरफ देखो, और सुमामा बड़ी जुर्रत के साथ में ये बात कहते कि मैंने आपसे ज़्यादा बदसूरत कोई चेहरा नहीं देखा माज़अल्लाह। जब रसूलुल्लाह कहते कि मेरी बस्ती की तरफ देखो, तो सुमामा कहते कि मैंने यूनान की बस्ती भी देखी है, मैंने मिस्र की बस्ती भी देखी है, मैंने रोमा की बस्ती भी देखी है, लेकिन आपकी बस्ती से ज़्यादा बदसूरत कोई बस्ती मैंने नहीं देखी है। जब ये डिबेट 3 दिन तक चलती रही तो सहाबा को ये अंदाज़ा होने लगा। हज़रत उमर भी मौजूद हैं। तकरीबन तमाम जानिसार सहाबा की मौजूदगी में ये डिबेट चल रही है, ये गुफ्तगू चल रही है। अब सहाबा को ये अंदाज़ा होने लगा है कि शायद रसूलुल्लाह ने सुमामा को मौका दिया है कि वह अपनी बात से फिर जाए और अपनी अकड़ से वापस आ जाए। अब जब तीसरा दिन होगा और तीसरे दिन जब गुफ्तगू होगी तो शायद रसूलुल्लाह सुमामा के कत्ल का ऐलान जारी फरमा दें, सुमामा की गर्दन को उड़ाने का ऐलान जारी फरमा दें। लेकिन रसूलुल्लाह ने फिर जब तीसरे दिन सुमामा से कहा कि सुमामा मेरे चेहरे की तरफ देखो, तब फिर सुमामा ने उसी तेवर में और उसी लहजे में बात करके रसूलुल्लाह से कहा कि खुदा मैंने आपसे ज़्यादा बदसूरत कोई चेहरा नहीं देखा माज़अल्लाह। फिर जब रसूलुल्लाह ने कहा मेरी बस्ती की तरफ देखो, फिर उसी लहजे में सुमामा ने जवाब दिया कि मैंने आपकी बस्ती से ज़्यादा बदसूरत बस्ती कोई नहीं देखी। रसूलुल्लाह ने एक अजीब व गरीब बात कही और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे सहाबा सुमामा को छोड़ दो और इनको मदीने की सरहदों से बाहर कर दो। बड़ा आदमी है, इसको इज्जत के साथ ले जाना। सहाबा इकराम हैरान हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के हुक्म की तामील भी करनी है। सुमामा को लिया और मदीने की सरहदों से वापस कर आए। थोड़ी देर के बाद में देखा कि सुमामा फिर वापस आ रहे हैं। सुमामा खुद बयान करते हैं कि मेरे कदम तो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिल पीछे की तरफ खिंच रहा था। रसूलुल्लाह की बारगाह में मस्जिद नबी में आकर के सुमामा खड़े हैं और देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह अपने सहाबा के साथ में फर्श पर बैठे हैं। रसूलुल्लाह ने सुमामा को देखा, फरमाया कि सुमामा हमने तो तुम्हें छोड़ दिया था, अब क्या करने के लिए वापस आए हो? सुमामा कहते हैं कि मुझे अपना कैदी बना करके आपने छोड़ दिया, मैं दिल अपना यहीं पे छोड़ गया हूँ, मैं तो आपकी मोहब्बत का असीर हो गया हूँ, अब मुझे आप अपनी ग़ुलामी में शामिल फरमा लें। रसूलुल्लाह के इस अफ़्व दरगुज़र का, रसूलुल्लाह की इस बर्दाश्त का, रसूलुल्लाह की इस नरमी का सुमामा के दिल पर एक ऐसा असर हुआ कि जो रसूलुल्लाह का चेहरा नहीं देखना चाहता था, वो सुमामा कहता है कि यार मैंने बड़े हुक्मरान देखे हैं, मैंने दुनिया में बड़ी हुकूमतें देखी हैं, बड़े लोग देखे हैं, लेकिन ऐसी बर्दाश्त मैंने किसी के अंदर नहीं देखी कि जिसके पास मरने मिटने के लिए सहाबा मौजूद हों, वो बर्दाश्त करता चला जाता है और मेरे तल्ख लहजे पर मुस्कुराता रहता है। लोगों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बर्दाश्त के मुरीद का नाम है हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह की इस बर्दाश्त और इस अफ़्व दरगुज़र के मुरीद हैं बेशतर सहाबा, और रसूलुल्लाह की इस अफ़्व दरगुज़र की कहानियाँ जब गैर मुस्लिमों को सुनाई जाती थीं तो इन्हीं कहानियों को सुनकर के लोग मुसलमान होते रहे हैं। रसूलुल्लाह की सीरत में ये स्पिरिट मौजूद है, रसूलुल्लाह के वाक़यात में ये रूहानियत मौजूद है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह की सीरत को इंसान के नेचर से ऐसा जोड़ दिया है कि जब भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात, मुस्तफ़ा जाने रहमत के वाक़यात इंसानों को सुनाए जाते हैं तो वो दिल नर्म हुए बगैर नहीं रहते। काश हम चिरागे मुस्तफ़ा भी लेकर के अंधेरों में उजाला करते हुए नजर आते, इन अंधेरों में रोशनी करते हुए नजर आते, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते, तो शायद ये दिल दहलाने वाले और खून के आंसू रुलाने वाले वाक़यात हमें मुतासिर ना करते। अब भी ज़रूरत है कि हम उठें और चिरागे मुस्तफ़वी से दुनिया के अंधेरे को रोशन करने का ये फ़ैसला करें। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी और मैं जो कहना चाहता हूँ मेरे दिल की आवाज़ आप तक पहुँची होगी।